अनुसार मौका आया, मौका था पक्षी पर्व का, और उदयन राजा ने उस दिन पौषध किया। राजा था लेकिन अपना धर्म ध्यान करता था, उसने पौषध किया। पौषध किया तो पौषध में उसने भगवान को याद किया और जमीन भूमि पर घुटने टिकाकर तिखुतों के पाठ से भगवान को वंदना की। ये तिखुतों का पाठ है, ये भगवान को तीर्थंकरों को वंदना करने का है मूल में। इसमें जितने शब्द आए हैं ये भगवान के लिए आए हैं। आप कहोगे हम तो संतों को करते हैं, ये भाव रूप से आत्म दृष्टि से पाठ तो यह है तीर्थंकरों की वंदना का है। गुरु की वंदना का जो पाठ है वह इच्छा में क्षमा समणों का पाठ है, जो तिथि उसमें प्रतिक्रमण के अंदर करते हैं। उसके अंदर आता अहो कायं काये संफासन, इसी में आता है जत्ताभे जवनिजं आगे। हाँ बोल ना बहन, चंबे बोला इन्होंने, और ये सारे गलत बोलते हैं। प्रधान जी आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, इस बात कर रहा हूं आपसे। सारे चंबे बोलते हैं, चंबे चंबे है ही नहीं, चंबे गलत है बिल्कुल। कोई सुन लो, यहां बैठे सुन ले, आवाज जहां जा रही है वो सुन ले, चंबे है ही नहीं। चंबे का मतलब ही नहीं होता। चैभे ये शब्द है, चै मैंने और, भे मैंने आप, और आपकी, इसका ये अर्थ है। चंबे कर दिया तो वह मतलब ही नहीं निकला। चंबे कोई शब्द ही नहीं है, कोश निकाल के देख लो, कुछ निकाल के देखो, चंबे है ही नहीं, शब्द ही नहीं होता चंबे। चैभे, चै मैंने और आपकी बंधुओं, ये गुरु वंदना का पाठ है। मैं कोई नई प्ररूपणा नहीं कर रहा, भाई यूं करो, ये छोड़ो, वो करो। मैं तो एक तथ्य आपको बताया है कि तिखुतों के पाठ से तीर्थंकरों की, भगवंतों की वंदना की जाती है। जब भी आप सामायिक करो, धर्म ध्यान करो, तिखुतों के पाठ से भगवान महावीर की वंदना करो। गुरुओं को वंदना ऐसे ही करते हैं जैसे संतों का आगे 1008 लगा दिया। 1008 है हम, कोई है साधु वहां जिसमें 1008 लक्षण हो, बस भावना करते हैं आप में भी ऐसा ही हो जाए। इसी भावना से तिखुतो करते हैं। ये तिखुतो तीर्थंकरों के, भगवंतों की वंदना का पाठ है। बंधुओं, उसने, उदयन ने भगवान की वंदना की, घुटने टिकाकर, जो विधि है उसके अनुसार भगवान की वंदना की। भावों की बात बता रहा हूं जिसका जिक्र हमारे विकास मुनि जी करने लग रहे थे। उस समय क्या भाव की उसने, हे भगवान आप जहां विराजमान हो, मैं आपको वंदना करता हूं। मैं आपको नहीं देख सकता, हमें कहां दिखाई देता है? सिमंदर स्वामी कहां विराजमान है, हम तो नहीं दिखाई देते, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। मैं तो आपको नहीं देख सकता, मेरे तो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, मैं तो नहीं देख सकता, परंतु आप मुझे देख रहे हैं। मैं यहां हूं, आप जहां भी हो, जहां भी विराजमान हो, ये नहीं पता। पता हो भी सकता भी फलानी जगह है, क्या पता बिहार कर दिया, हमें थोड़ी पता है। जहां भी हो, मैं आपको इस तिखुतों के पाठ के द्वारा वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपको वंदना करता हूं। उसने ऐसे वंदना की भगवान की।
और वंदना करके वह अब बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। आपको वह टप्पा टप्पा सुना और एक एक कदम कदम की बात सुना, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, टप्पा टप्पा ही तो बात, एक एक बात तो समझ नहीं है। उसने हाथ जोड़कर भगवान के प्रति भावना करते हुए क्या कहा, धन्य है ये गांव और नगर, धन्नाणंग ते गामागर नगर खेड़ कटवा जथनंग श्रमण भगवान महावीर जाव्य रहे। वो गांव धन्य है, वो नगर धन्य है, वो स्थान धन्य है जहां पर आप भगवान श्रमण भगवान महावीर जहां पर विराज रहे हैं, वो धन्य है। उन गांव नगरों को भी धन्य कहा कि आप धन्य हो, वो स्थान धन्य जहां भगवान विराजते हैं। मैं तो यहां हूं, बीती भय नगर में हूं, सिंधु सौवीर मेरा राज्य है, मैं तो यहाँ हूं, आप वहां जहां भी हो मैं वंदना नमस्कार करता हूं, उनको धन्य हो। वो स्थान धन्य है जहां पर भगवंतों का संतों का आवागमन होता है। त्रिनगर वालों, आप सौभाग्यशाली हो। मैं कोई ऐसी तारीफ नहीं कर रहा, तारीफ करने मुझे आती भी नहीं है, ये भी बता दूं। मैं तो बात ये बता रहा हूँ आप सौभाग्यशाली क्यों हैं कि जहां पर इतने लंबे समय तक घोर तपस्वी श्री रोशनलाल जी महाराज का विराजना हुआ, और जहां पर मैंने आपकी डायरेक्टरी देखी थी, मेरे ख्याल से ठीक तो याद नहीं, कोई साल खाली होगा जब चौमासा नहीं हुआ होगा, लगभग सारे 8 साल चौमासे भरे हुए। कमाल है भाई, हाँ भाग्यशाली हो। 8 साल चतुर्मास होते हैं, बड़े बड़े चतुर्मास होते हैं, और बड़े छोटे की तो बात मैंने केवल सहज में कही, कोई मेरा भाव नहीं है। साधुओं का साध्वियों का सबका चतुर्मास होता है। आप सौभाग्यशाली हैं, क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि जहां पर इस तरह से पदार्पण होता रहता है संतों का साध्वियों का, ये भाग्य की बात है। बंधुओं, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर श्रद्धालु, परिचय के रूप में कह रहा हूं, जैन परिवार भी हैं। इससे मेरा कोई जैन से तात्पर्य नहीं, मैं बात बता रहा हूं। कभी संत जाते ही नहीं, पहुंचना ही नहीं होता। कभी क्या हुआ, वहां से वो लोग कभी इधर आए, कभी साल में दर्शन कर गए, संतों का जाना ही नहीं होता। और वो खुद कहते महाराज क्या बताएं, हमारा तो भाग क्या बताएं, और रोटी पानी दाना पानी उठाकर तो वहां ले गया, क्या करें। कभी संतों के दर्शन नहीं होते हमारे को, तो जब कभी इधर आते हैं भले दर्शन हो जाएं। ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए उन स्थानों को धन्य कहा जहां पर भगवान जिसमें विराजमान थे। जब भगवान नहीं है, संत साधियों का जहां पर आवागमन होता है, वो स्थान धन्य है। वो यही भावना करता है, वो स्थान धन्य। धन्नाणंग ते गामागर नगर खेड़ कड़वट, जहां जहां पर भगवान आपका पदार्पण होता है, वो सारे नगर क्षेत्र ग्राम सारे धन्य हैं। हमारे तो कभी आते नहीं, यहाँ तो साधु भी नहीं आते। भगवान आप कभी आए नहीं सिंधु सौवीर में। थोड़ी बात सिंधु सौवीर की बता दूं आपको। ये जो सिंधु सौवीर भगवती सूत्र में आया, ये वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। जो इस समय में पाकिस्तान में सिंध प्रदेश है, वो यही सिंधु सौवीर है। और यहां कभी दाहर नाम का एक जैन राजा का राज्य हुआ है। यहां पर ये दाहर का जो कार्यकाल है, ये भगवान के बहुत बाद का है, इसके उदयन के बहुत बाद का है, इतिहास का है ये प्रसंग। राजा दाहर जो है वो जैन था। पर ये भी बात बता दो, बौद्ध साहित्य में से बौद्ध बताया है। अब ये तो साहित्यकारों का विषय है भाई, जो होगा ये हमारा था वो कराई, हमारा तो होगा भाई। हम तो जो हमारे यहाँ बात आई हम तो उसकी बात करेंगे, जो तुम्हारे आई तुम अपनी बात करो। राजा श्रेणिक है,
इसका एक नाम बिंबसार है। बिंबसार को बंधुओं हम सभी कितना कितना गाते, कितना कहते हैं। जैन था ये, और बौद्धों के यहाँ जिक्र आया, ये बौद्ध राजा था, बिंबसार बौद्ध था। अब ये तो इतिहासकारों के मामले, इनका सुलझना तो बड़ा मुश्किल है कि ये था कि वो था, ये था वो था, क्या था। दाहर के बारे में कुछ इतिहासकार मानते हैं जैन था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं बौद्ध था। अब बात आई यह है, देश के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं वो शहीद कहलाते हैं, जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। राजा दाहर पर, ये इतिहास की बात है, ये शास्त्र की बात नहीं है, पहले से समझा दूं आपको। इतिहास में ऐसा कहा, राजा दाहर पर विदेशी आक्रमण हुआ। अब कुछ बात जाति धर्म के नाते बोली नहीं जाती, उन जातियों ने किया, वह विदेशी आक्रमण हुआ और दाहर बहादुरी से लड़ा, और उस लड़ाई में दाहर मारा गया। आप कहोगे फिर क्या बात है? बात क्या है? उसने तो अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया ना। इसमें हार जीत की बात तो अलग है, उसने अपने आप को उस युद्ध में कुर्बान कर दिया। विदेशियों की जीत हुई और सिंध के ऊपर विदेशियों का कब्जा हो गया। राजा दाहर की 2 पुत्रियां थी, पिता मारे गए, लूट खसोट वो भी हुई। उन दोनों पुत्रियों को, जो युवती थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो सेनापति था उसने सोचा, सीपी सलार ने, सेनापति ने, इनाम लेने का बढ़िया मौका है। उसने उन कन्याओं को गिरफ्तार कर लिया था और वे बादशाह को भेंट कर दी इनाम के लिए। ऐसा दुनिया है, पाप भरे पड़े हैं दुनिया में। किसी की जिंदगी, किसी का धर्म, इसकी कोई परवाह नहीं है। भाई अपना राजा कहेगा मैं बढ़िया इनाम लाया तो हमारे लिए बढ़िया उपहार लायो, ये सोच करके बादशाह को उसने, सीपी सलार ने, सेनापति ने भेंट कर दिया कि जी युद्ध की सबसे बढ़िया चीज है। ऐसे वर्णन करते भी संकोच होता है, लेकिन जो इतिहास की बात और समझने की बात है, कहनी भी पड़ती है कि हम ये उपहार लाए हैं। राजा बादशाह इस बात से प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा है, हमारे महल में भेज दो। महल में भेज दिया। वो कन्याएं लाचार थी। फिर दोहरा दूं, उनका पिता जैन था, वो भी जैन थी, न मर सकती। दोनों आपस में कहते मरने, हमारे पास हथियार नहीं, जो आत्महत्या करने, क्या करें, लाचारी थी। बादशाह जब उनके कक्ष में आया तो पाप की बात है, उसने अपने हाथ बढ़ाए तो पीछे हट गई कन्याएं और बोली हमारे को हाथ मत लगाना। बादशाह के तरह बोले क्यों? वो बोली हम आपके लायक नहीं है। बोले क्या बात है? बोले सेनापति ने हमें पहले खराब कर दिया, आपको बाद में दिया। बोले ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात है, उसने ऐसा किया हमारे साथ में। अगर आपको भेंट देते तो शायद हम इस बात को अपना सौभाग्य मान लेती, तो भाषा थी उनके कहने की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना दुष्ट है वो? बोले हाँ जी, हमारे साथ ऐसा क्यों? बुलाओ उसको, और उसको कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाते दोनों ने ताली बजाई और बोले हमने अपने पिता का बदला ले लिया, हमने अपने पिता का बदला ले लिया, क्योंकि इसी के हाथ मारा गया था उनका पिता। बोले हमने बदला ले लिया। बाद में पता चली कन्याओं को मरवा दिया। बहनों ने इतना बड़ा ऐसा करवा दिया, हमारा सेनापति मरवा दिया, और कह करके मरी वो हमने अपने पिता का बदला ले लिया। ऐसा करके बंद हुआ। दाहर राजा का बड़ा विचित्र इतिहास है,
लेकिन क्या बताऊं, शोध नहीं हो पाई इस बात के। चाहे वो मैं कहता हूं बौद्ध था, लेकिन वो लड़ा हिंदुस्तान के लिए और मारा गया। उसके कन्याओं ने वो काम कर दिखाया, वो काम कर दिखाया जो अपना मैं बड़ा भारी आश्चर्य का काम है। पिता का बदला लेकर के दिखा दिया और खुद कुर्बान हो गई बंधुओं। लेकिन इतिहास की बहुत बातें, बहुत पन्ने खोले ही नहीं जाते कि भी क्या घटा, क्या बीता, क्या हुआ। बस ठीक है, जो पढ़ाने का पढ़ाया जाता है, जिस तरह पढ़ाया जाता है उसी तरह पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं उसके फिर वही संस्कार बनते हैं। बंधुओं, थोड़ी आज आलोचनात्मक बात होगी, पर आलोचनात्मक बात जो वो समझने की है। इतिहास की किताबों आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। लिखा रहता सिकंदर महान। हाँ जी भाइयों, क्या लिखा रहता है? सिकंदर महान। कोई उन इतिहासकारों से पूछे, लेखकों से पूछे, सिकंदर किस बात में महान था भाई? उसने कौन सा महानता का काम किया था? सिकंदर तो महा हत्यारा था। मैं साधु भाषा से बाहर नहीं जा सकता। मैं जो लिखा हुआ वो बात बता रहा हूं, जो बात है वो बता रहा हूं। महा हत्यारा था। उसके फौज जहां से गुजरते थे गांव को आग लगवा देते थे। मास्टर जी, था नहीं ऐसा? गांव को आग लगवा देते थे और जल जाते थे लोग, बच्चे, स्त्रियां, और न जाने कितने किस बुरी तरह से मशाले लेकर के गांव में आग लगाते थे उसके सैनिक, जला दे। ये महान था वो। और फिर इतिहासकार लिखते सिकंदर महान, ये महान था। उसने दुनिया के लिए कोई काम किया? एक प्यासे के लिए पानी का भी गिलास का प्रबंध करवाया, क्योंकि वहां भी एक आदमी मर रहा था प्यास से और सिकंदर ने पानी पिलवा दिया। है कोई उदाहरण उसका? उसका उदाहरण तो मार काट का है। ये इतिहासकार अपनी मर्जी से जिसके दिमाग में जिसका जो महत्व है उसको लिखते थे। इसलिए इतिहास की बातें सारी सारी सच नहीं होती।